गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकू से आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं 10वां विद्रोह लेके आई हूँ और इस कोल विद्रोह के बारे में बताऊंगी। कोल विद्रोह जो है 1831 से 32 ईस्वी तक में हुआ। इसके सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड का यह प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजाति विद्रोह। जैसे ढाल विद्रोह झारखंड का प्रथम विद्रोह हुआ, पहाड़िया विद्रोह सब प्रथम जनजातीय विद्रोह हुआ, लेकिन ये पहला कोल विद्रोह था जो सुसंगठित और व्यापक। सुसंगठित कैसे? क्योंकि पहले इसके लिए तैयारी की गई कि विद्रोह करना है, और व्यापक इसलिए क्योंकि सिंहभूम, मानभूम, पलामू और छोटा नागपुर खास इतनी जगहों में यह विद्रोह फैला हुआ था, और इसके कारण इसे सुसंगठित और व्यापक युद्ध विद्रोह कहा जाता है। और इसमें एक हजारीबाग ने भाग नहीं लिया था। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएंगे कि छोटा नागपुर के खास में किस जगह ने नहीं लिया था भाग, तो वो थे हजारीबाग। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि यहाँ रामगढ़ के पास ये अंग्रेजों के बटालियन थे, आर्मी थी, जो कि विद्रोह होने से पहले ही दबा देते थे, तो इसलिए हजारीबाग ने भाग नहीं लिया। आगे चलते हैं। सभी विद्रोह के कारण होते हैं, तो इसके भी बहुत सारे कारण थे, और बहुत कारण थे, और कुछ तत्कालीन कारण हो गए जिसके कारण एक पटाखे की तरह फूट गया और यह विद्रोह बहुत जगह व्यापक रूप से फैल गया। देखते हैं। भूमि संबंधी असंतोष, कर और अफीम की खेती। भूमि के जो संबंधी जो कर थे वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। कर तो बढ़ रहा है, चलो वो एक बोझ है। उसके बाद दूसरा बोझ ये हो गया कि अफीम की खेती पे जोर दिया जा रहा था, जिससे कि सरकारों को, अंग्रेज सरकार को फायदा तो हो रहा था, लेकिन यहाँ जो गरीब थे उसकी दुर्दशा हो रही थी। क्योंकि जहाँ पे अफीम को एक बार कर लिया जाता था, वो उसकी उर्वरता बिल्कुल खत्म हो जाती थी, फिर वो दूसरे फसल को अच्छी तरह नहीं उगा पाती थी। ये थे भूमि संबंधित असंतोष। दूसरा है जमींदार और जागीरदार द्वारा शोषण। जमींदारों जो थे, जमींदार थे, वो अपने साथ लठित रखते थे। मतलब मान लेते ये कर नहीं दिया तो उसको मार दिए, चाहे फिर उसका जबरन किसी से काम करवाना, अपने घरों में रखना। यदि उसको कुछ जमीन भी खरीदना है, चाहे पालकी भी डोलाना है, तो वही आदिवासियों से करना। इस ढंग से वो जमींदार लोग शोषण करते थे, अपना भी खेत में जबरदस्ती काम करवाना, इस ढंग का था। तो कुछ भी काम के लिए जो आदिवासियों के साथ शोषण होता था। और जागीरदार जो सेवक के रूप में जागीरदारी मिला हुआ था, वो लोग भी काफ़ी मनमाना करते थे। जो बाहर से दीकू लोग भी आए थे, गैर जमींदार लोग आए थे, वो भी शोषण कर रहे थे। तो सबका शोषण दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था, तो अंदर में सभी को गुस्सा तो था ही। तीसरा पॉइंट है न्यायालयों से निराश। न्यायालयों से निराश इसलिए कि जो आदिवासी थे उन लोग का एक लैंग्वेज अलग है, और क्या है कि जो न्यायालय थे, अंग्रेज के न्यायालय, या तो वहाँ इंग्लिश बोला जाता है, चाहे हिंदी बोला जाता है, और उसके बाद वहाँ तक जाने के लिए भी खर्च उठाना ये भी संभव नहीं था। यदि किसी तरह वो लोग जाते भी थे तो जो अमीर हैं वो लोग इसको दबा देते थे। तो इस ढंग से न्यायालय से इसको जो है ना अच्छा न्याय नहीं मिल पाता था, और जो मुंडा लोग के मान की व्यवस्था थी उसे भी खत्म कर दिया गया था। तो ये भी एक तरह का शोषण के रूप में उभर रहा था। अंग्रेजों की दखल अंदाजी, धार्मिक कारण, हरिया पर कर, पतचुई कर, धर्म पे भी इन लोग को बहुत जगह ठेस पहुंच रहा था। ऊपर से जो हरिया का तपन ये लोग करते थे, ये लोग का हरिया का तपन एक तो था, जो पीना तो अलग बात है, लेकिन ये लोग बहुत सारे पर्व त्यौहार में भगवान अपने देवी देवताओं को धर्म के अनुसार वो अर्पित करते थे। हरिया के तपन को, ये चावल से बनाया हुआ होता है, तो इसको में भी एक कर लगाया गया था। उस कर का नाम था पतचुई कर। हालांकि ये 1824 में ये कर लगाया गया और 1826 में खत्म कर दिया गया। ठीक है, इस ढंग से ये तो खत्म तो हो गया, लेकिन कहीं न कहीं इन लोग के लगा कि नहीं, ये लोग शोषण के साथ साथ हमारे धर्म के साथ भी खिलवाड़ कर रहे थे। ये भी इसके माथा में गूंज रहा था आदिवासियों का कि नहीं, अब ये लोग को भगाना निश्चित है। तो ये सब थे उसके जो इसके थे ये कारण थे। अब देखिए तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण क्या था? आदिवासियों का जमीन हड़पना और उसकी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना। ये तो बहुत ज्यादा हो गया कि चलो जमीन ले रहे हैं तो भी बर्दाश्त किया, चलो काम ही ना करना, चलो कर दिए। उसके बाद भी उसके धर्म के ठेस पहुंचा रहे थे, वो तो गुस्सा था ही। अब क्या है, उनके औरतों यानी स्त्रियों लोगों के साथ दुर्व्यवहार होने लगा,
और उसी समय दो जगह एक बहुत बड़ा कांड हो गया, जिसके कारण ये बम की तरफ फूटी है। देखते हैं क्या होता है। तो सोनपुर परगना में छोटा नागपुर खास के राजा का भाई हारनाथ शाही था। जैसे होता है कोई राजा है, तो राजा को जो भाई हारनाथ शाही है उसे एक परगना दिया गया है, सोनपुर का परगना, वहाँ के वो राजा है। उसके अंदर जो है सिंगराय मानकी। मानकी क्या होता है, जैसे कि गांव होते हैं, जब 10 गांव हो गया, 7 से 12 गांव को पीर कहा जाता है, और पीर के मुखिया को मानकी कहा जाता है। तो इस ढंग से सिंगराय मानकी के अंदर 12 गांव हो गए। तो ये 12 गांव के थे, लेकिन ये हारनाथ शाही ने मतलब जीवन यापन करने के लिए कि लो तुम ये वाला जमीन का देख रेख करो, जो भी करना है करो, तो वो हारनाथ शाही क्या किया, उसके जो सिंगराय मानकी के उसमें से गांव को, जमीनों को सिखों को बेचने लग गए। तो उन्हें सिखों को बेच दिया। तो जो सिख को वो बेचा था, वो सिख जो है सिंगराय मानकी के 2 बहनों को भी लेके चला गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया। तो सिंगराय मानकी को काफी खराब लगा। 10 जो सिंगराय मानकी थे, ये एक तत्कालीन कारण हो गया कि नहीं, ये तो अब इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फिर दूसरा जगह, फिर ये तो आपका हो गया छोटा नागपुर का खास में। अब दूसरा एक सिंहभूम के बंदगांव में भी जफर अली को भी इसी तरह जमीन बेचा गया। उसने सुरगा मुंडा की जमीन को हड़प लिया और जाकर के उसकी पत्नी को उठा के ले चल गया और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। यहाँ पे 2 जो है बम फोड़ने जैसा कार्य हो गया, एक सिंहभूम में और दूसरा छोटा नागपुर खास के सोनपुर परगना में। और इसके बाद ही जो कि तमार प्रखंड में एक विद्रोह का बैठक हुआ। उसके प्रमुख थे बिंद्राय मानकी। उन्होंने कहा नहीं, अब कुछ करना होगा, दिकुओं को भगाना होगा, अंग्रेजों को करने ही देंगे, हम लोगों को एकत्र होना होगा, इकट्ठा होना होगा। तभी उन्होंने तमार प्रखंड में लंका गांव में उन्होंने बुलाया। उसमें बिंद्राय मानकी भी आए, सुरगा मांडी भी आए, सिंगराय मानकी भी आए, बुद्धू भगत, सभी कोई वहां पर आए। सभी ने कहा कि नहीं, अब इसको सुसंगठित तरीके से यह विद्रोह को करना होगा, दिकुओं को भगाना होगा, शोषण के विरोध आवाज उठानी होगी। तो उसमें देखिए मुंडा, ये भी एक प्रमुख है कि ये जो विद्रोह हुआ इसमें किसने किया, कोल लोग ने, इन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि कोल यदि बोलेंगे तो संथाल परगना, लेकिन पहले कोल जो है पूरे आदिवासियों को कहा जाता था। तो इसलिए यहाँ पे मुंडा जातियों ने किया। और मुंडा जनजातियों के साथ किसने मदद किया, तो हो खरवार चेरू जनजाति, ये लोग भी त्रस्त थे और सभी ने एक साथ जुट हो करके यह विद्रोह को शुरू किया। प्रतीक चिन्ह इसका क्या था, तीर, इस विद्रोह का। तो पहला विद्रोह हुआ सुरगा मुंडा और सिंगराय मिनगा के साथ। इन्होंने 700 तीर चलाने वाले को अपने साथ लिया और जो गांव सिख ने ले लिया था, छीन लिया था, या जो भी है बेच दिया, जो भी, वहां पे जाके हमला किया, उसके गांव को जला दिया और सिखों की हत्या कर दी। सिखों पर हमला, गांव जला दिया, सिखों की हत्या कर दी। फिर ठीक 1 महीने के बाद जफर अली, जिसने यहाँ पे सुरगा मुंडा की जमीन को हड़पा था और उसकी बीवी को उठाया, उसके भी मार दिया गया। वहाँ उसके 10 आदमियों को मार दिया गया। इस ढंग से ये हमला हो गया। अब जो ये लोग तीर चलाने वाले के साथ एकदम मजबूती से लड़ रहे थे, तो अंग्रेज भी डर गए, तो बाबा ये तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद जाकर के फिर सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बोले ना ये सब बहुत जगह व्यापक है, क्योंकि ये देखिए सिंहभूम में, मानभूम में, पलामू, छोटा नागपुर, सब जगह कुछ न कुछ विद्रोह हो रहा था। अब देखिए छोटा नागपुर पे बिंद्राय मानकी बुद्धू भगत ने किया। अच्छा, बुद्धू भगत के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धू भगत को मंगल पांडे के साथ तुलना की जाती है। बुद्धू भगत जो है कहाँ के रहने वाले थे, सिल्ली गांव के। इन्होंने खुद तो ये एकदम सीने पे गोली खाए ही, उसके साथ उसके 2 बेटे भी, भतीजे भी, भाई भी और 150 आदमी उसके साथ मरे। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि बुद्धू जगत को किसने मारा, तो वो अंग्रेज थे, कैप्टन इंके ने सीधा उसको बुद्धू जगत को गोली मारा। उसके बाद पलामू में दुखन मांझी। इस तरह से कोल विद्रोह में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि दुखन मांझी है कि नहीं, तो सब जगह अलग अलग नेता हुए, लेकिन छोटा नागपुर खास में बिंद्राय मानकी बुद्धू भगत मेन है। उसी तरह पलामू में दुखन मांझी है और उसके बाद ये आपका सिंहभूम में हो जाएगा ये सुरगा मांडी और सिंगराय मानकी। ठीक है, इस ढंग से ये नाम आपको याद रखना होगा कि किस जगह से कौन नेता प्रमुख हुए। लेकिन उसके अलावा
आखिर गोली मारे यदि जीत रहा था लगातार तो गद्दार आने के बाद ही जो है नुकसान होता है। तो वो गद्दार का भी नाम रखना बहुत जरूरी है। तो पहले ही खान बहादुर खान और दूसरा है रन बहादुर राय। खान बहादुर खान को उसके जो मतलब हेल्प करने के कारण अंग्रेजों ने इसका नाम दिलावर जंग रख दिया और राजा भी रख दिया। तो ये दोनों गद्दारों के कारण यह विद्रोह से थोड़ा जो बुद्धू भगत को मारा गया, ये सब थोड़ी सी हार होने लगी। परिणाम सब विद्रोह के परिणाम होते हैं। अंत में जब ये बुद्धू भगत मारा गया, बाकी जो बचे थे वो सिलेंडर कर दिए, उसके बाद परिणाम निकलता है। तो परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज ने देख लिया कि नहीं, आदिवासियों से लड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरह से इसने विद्रोह को फैलाया और किस तरह से जंग को जीता है। तो उन्होंने अंग्रेज कौन थे? विल्किंसन थे। उस समय जो कोल विद्रोह के समय अंग्रेज थे विल्किंसन थे। तो परिणाम यह हुआ कि दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन किया गया। NWFM करके इंग्लिश में इसका नाम होगा। दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन किया गया। और कब किया गया? 1833, 31-32 में हुआ और 33 में इसका गठन किया गया। और प्रथम एजेंट विल्किंसन थे और ये थे मतलब एजेंट के रूप में विल्किंसन को चुना गया। ये और उस मतलब गवर्नर जनरल के प्रथम एजेंट कहा जाए इसके लिए दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी के लिए वो थे विल्किंसन। और उसके बाद इस विद्रोह के बाद ही फिर से मुंडा मान की शासन प्रणाली को वित्तीय और न्यायिक अधिकार प्रदान किया गया। पहले जो व्यवस्था को अंत कर दिया गया था, नहीं कि अब ये लोग का कुछ का व्यवस्था होगा, और इस ढंग से एजेंसी को गठन किया गया। इसके ये महत्वपूर्ण परिणाम हुए और यही विल्किंसन के नाम रांची का विल्किंसनगंज जो है इसी के नाम पर है। फिर विल्किंसन ने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया, उसको शिक्षा प्रदान की, बहुत सारे मदद किए, बहुत सारे सहायता भी किया, बहुत तरह का हेल्प किया। तो इस ढंग से आदिवासियों ने इसका नाम रखा था विकिसुन। क्या नाम? विल्किंसन का कुछ एक नाम रखा था, विसुन का, विसुन करके इसे पुकारते थे, विसुन साहब। इस तरह से यह कोल विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इस ढंग से देखते हैं कोल विद्रोह के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यह होगा कि ये सुसंगठित और व्यापक विद्रोह पहला सुसंगठित और व्यापक विद्रोह है। और किसने भाग नहीं लिया? तो हजारीबाग ने नहीं लिया। तो ये ऑप्शन में जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि किसने भाग नहीं लिया? सिंहभूम, मानभूम, हजारीबाग और उसके बाद छोटा नाग पलामू। तो इस ढंग से हजारीबाग नहीं होगा। ठीक है, कारण तो आप लोगों ने जान लिया। तत्कालीन कारण क्या थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मानकी के ये 2 बहनों को उठा लिया गया था? तो वो हो गए सिंगराय मानकी। किसने? सिखों ने। 2 प्रश्न यहाँ से उतरते हैं। किसकी बहन को उठाया गया? तो सिंगराय मानकी के। और वो थे कौन थे? सिखों थे। फिर उसके बाद सुरगा मुंडा की पत्नी को किसने उठाया था? तो जफर अली। फिर उसके बाद विद्रोह का जो बैठक हुआ वो किस जगह पे हुआ? तो वो हुआ तमार में। तमार प्रखंड के किस गांव में? तो लंका गांव में। कौन थे उस मतलब बैठक बुलाने वाले? तो बिंद्राय मानकी। ठीक है। और उसके बाद इन लोग का प्रतीक चिन्ह क्या था? तीर। किन किन जनजातियों ने इसमें भाग लिया? मुंडा, हो, चेरो, खरवार। ठीक है। और इस ढंग से सुरगा मुंडा और सिंगराय मानकी को मुख्य नेता बना दिया गया कोल विद्रोह का। और उसके 700 तीर चलाने वाले को लेकर सिख पे हमला किया। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किसने 700 तीर चलाने वाले को लेकर के हमला किया था? तो वो थे सुरगा मुंडा और ये सिंगराय मुंडा। कहाँ पर? सिंहभूम में। फिर उसका जफर अली पर हत्या हुआ। फिर छोटा नागपुर से कौन महत्वपूर्ण नेता थे? तो बिंद्राय मानकी और बुद्धू जगत। ब से बिंद्राय, ब से बुद्धू जगत। और फिर बुद्धू जगत भगत का एक क्वेश्चन रहता है कि वो बुद्धू भगत किस गांव से थे? तो वो सिल्ली से थे। और उसके बाद अंग्रेज, किस अंग्रेज ने बुद्धू भगत को मारा था गोली से? तो वो थे कैप्टन इंके। ठीक है।
पलामू में दुक्खन मांझी और गद्दार का नाम भी याद रखना जरूरी है, खान बहादुर खान और रण बहादुर राय। परिणाम क्या हुए कि इसके बाद दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन हो गया और मुंडा मान की शासन प्रणाली फिर से शुरू हो गई। ये इसके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इस तरह से तो कोल विद्रोह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।